अब एक सेकंड, पप्पू यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्णिया के सांसद हैं। और पप्पू, आप तो बिहार बंद का आह्वान कर रहे हैं, आप डरा धमका भी रहे हैं, क्या आप लोगों को उकसा रहे हैं कि बीएलओज के साथ कोई सहयोग ना कीजिए, गांव में ना घुसने दीजिए, प्रक्रिया करने दीजिए, अगर वो नहीं कर रहे हैं सही उस पर सवाल उठाइए, या राजनीतिक गुंडागर्दी कर रहे हैं क्या पप्पू भाई आप? संदीप भाई, एक बात समझिए, आप हमारे बहुत ही भोजन भाई रहे हैं और आप मेरे तरीके को जानते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ऊपर हो जाए, लोकतांत्रिक मूल्यों से कोई ऊपर हो जाए और अपने को चंगेज खां और हिटलर से भी ज्यादा कठोर निर्णय के साथ डेमोक्रेसी को खत्म करने का निर्णय ले ले, तो ठीक जैसे को मैं बीएलओ के साथ हूं, 2-3 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं, तीन 1-2 बीएलओ का कहना है कि हमें इतना टॉर्चर किया गया, इतना मेंटल टॉर्चर किया गया कि हमको सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक मधुबनी में एक जगह के साथ, आम मतदाता के साथ थोड़ा आपके कनेक्शन में दिक्कत है। मैं सीधा एक मोटा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि मतदाता का हक छीन लिया जाएगा, उसका वोटिंग हक छीन लिया जाएगा तो नागरिकता भी जाएगी। अरे आप उन्हें कह रहे हैं कि सहयोग ना करो, वो फिर चुनाव आयोग क्या करेगा? उसका फॉर्म ही नहीं भरा गया तो फिर तो उसकी वो वोटिंग अधिकार भी गया, नागरिकता भी गई। देखिए, आप फंसा रहे हैं आम मतदाता को। आजादी के बाद जो चीजें हो रही थी, क्या वो गलत था कि ये सही है? आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, हमारे पास 10 कार्ड है हमारे पास, और उस 10 कार्ड की वैल्यू आपके जीवन में नहीं है। और आप आजादी के बाद आज हमसे पूछ रहे हैं कि बिहारी को और इस देश के लोगों को कि आप हिंदुस्तानी हैं या नहीं है। आपके पास जो जन्म प्रमाण पत्र नहीं, आपके पास रिहायशी का नहीं, आप 13 से 14% मात्र मैट्रिक हैं। 4 करोड़ लोग बिहार के बाहर रहते हैं, लगभग सबसे ज्यादा पलायन बिहार से किया हुआ है, और वो डरा हुआ है। क्या पप्पू यादव का डाइट नहीं बनता उसके लिए जीने का? तो आम आदमी डरा हुआ है। आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव। पर विजय, ये वोटिंग का हक मारा जाए, ये खतरा है क्या? इज इट क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर? ये खतरा मुंह बाय खड़ा है। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी चिंता है कि भाई वोटिंग का, देखिए, रिवीजन हो, जांच हो, क्योंकि ये कहना कि नहीं हमेशा ऐसा होता है, फिर तो जांच का कभी भी किसी के लिए मतलब नहीं रहेगा। जांच तो कभी होगी ना, तभी तो कुछ गड़बड़ निकल कर आता है। जांच के पैमाने, तरीके, तौर तरीके तय होने चाहिए। मैं एक चीज देख रहा था संदीप भाई की, जो अभी बात हो रही थी आधार की, ये भारत सरकार के आधार की साइट है जिसका नारा ये है कि मेरा आधार मेरी पहचान, मेरी पहचान, ठीक है। और उसमें लिखा है कि इस प्लेटफॉर्म को उपयोग करके जब ऑनलाइन सत्यापित हो जाती है, मतलब जब आपका नंबर मिल जाएगा तो ये पहचान के प्रमाण के रूप में काम करेगा। ये भारत सरकार की आधार की वेबसाइट कहती है। सारा झमेला हम छोड़ दें, चुनाव आयोग ये समझा दे आधार की जरूरत है। और जब फिर आधार से लिंक क्यों कर रहे हैं? और जो 11 प्रमाण पत्र, ज्ञानेश कुमार समझाइए ना भाई, देश को समझाइए। प्रमाण पत्र एबीपी आपसे गुजारिश कर रहा है, अपील कर रहा है ज्ञानेश कुमार, ये बात, इस सवाल का जवाब दे दीजिए, विवाद ही खत्म हो जाएगा। कि और जो 11 प्रमाण पत्र मांग रहे हैं वो तो बनते आधार से, और आप स्पेशल समरी रिवीजन करवा चुके हैं, और अभी बिहार चुनाव आयोग कह चुका है मुकम्मल है, जनवरी में खत्म करवाया है, जनवरी में खत्म करवाया है। तो स्पेशल रिवीजन के बाद ये इंटेंसिव रिवीजन की, और उसमें भी इतने कम समय में, इंटेंसिव के लिए तो और ज्यादा चाहिए ना। नहीं, समय भी मानसून का, जब बाढ़ग्रस्त इलाका है। तो जब जरूरी होता है कि भाई इलेक्शन से पहले रिवीजन करना है तो वो तो ठीक है। अब इंटेंसिव के लिए तो और ज्यादा समय चाहिए ना। नहीं, इसमें एक और बात, जो ये पलायन वाली बात है, जो बिहारी बाहर काम करते हैं वो मानसून में तो अपने गांव देहात नहीं जाएंगे ना, वो छठ के टाइम पे जाएंगे, सर्दियों में जाएंगे, फसल कट रही है तब जाए, उस टाइम करा लेते ये समीक्षा। ये कौन सा वक्त, कौन सा मुहूर्त निकाला है चुनाव आयोग? और अभी 4 महीने पहले आपने रिवीजन खत्म किया है, उस पर पूरे चुनाव करवाया है, लोकसभा का चुनाव हुआ है जिसमें आपको सबसे ज्यादा सीट मिली है लोकसभा में 30। उसी पर सवाल है, मतलब आपने अपने वोटर पर शक खड़ा किया है ना, ये तो इसका मतलब ये हुआ जिसने आपको वोट दिया, आज आप उसी की आधार की, उसकी पहचान पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक बात मुझे नहीं समझ आई है सर, आप थोड़ा सा ज्यादा ज्ञानी है, कि जो पैदा हो गया बच्चा यहाँ पर,
उसके माता पिता का आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो क्या जो भारत में पैदा हो रहा है वो भारत का नागरिक है कि नहीं है? यही तो ये ये सवाल बात मुझे थोड़ा सा सरकार स्पष्ट करे, वाजपेयी जी जैसे विद्वान लोग भी बैठे हैं, कि जो पैदा भारत में हो गया उसके माता पिता से क्या, मैं कह रहा हूँ वो माता पिता पाकिस्तानी है, अमेरिकन है, होनोलुलु से है, लंदन से है, जर्मनी से, कहीं से है, जो भारत में पैदा हुआ वो भारत का नागरिक है या नहीं है, ये क्या कानून कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझो। और इसी में ये खेल सिर्फ क्या मतदाता सूची तक सीमित नहीं है, जो आशंका आप जाहिर की जा रही है कि जिसका मतदाता सूची से नाम कटा, पता लगा कि ये वोटबंदी ऐसी हुई, ना राशन मिलेगा और पहचान भी आपकी ख़त्म हो गई, नौकरी नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, ये कहानी क्या और आगे बढ़ जाएगी? पर सवाल एक ही, फिर से ज्ञानेश कुमार जी, एबीपी न्यूज़ की तरफ से मेरा सीधा सवाल आपसे है, आधार को आधार क्यों नहीं मान रहे जनपत्र का? बता दीजिए प्लीज़। आज इतना ही।